हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, और सरकार जब चली जाएगी तो मोदी जी ऐसा कुछ करके जाओ जिससे लोग आपको याद करें। जनता समझ चुकी है जी, काशी अयोध्या बर्बाद हो गए हैं, अब मथुरा की जनता की बर्बादी करने की बाकी है। अच्छा, कांग्रेस की नर्स जो सरकार अस्पताल में थी, जो इनका चड्डी पैदा होते जो नर्स पैड अंडरवियर पैदा थी है, कांग्रेस की सरकार। बाबूजी एक मिनट, बाबूजी प्लीज एक मिनट, हो जाने दे। उनकी जितना उम्र है उतना दिन से कांग्रेस यहाँ से गायब है। अच्छा, तो सर कितनी उम्र हो गई होगी? बताइए। हमारी तो हो गई है 27। 2014 हमके गलती से हो गया होगा, 2014 में पैदा न बता दें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज का मुद्दा बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही अलग है। हाल ही में अभी पीएम मोदी ने मथुरा का दौरा किया और उन्होंने वहां एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तैयारी जारी है, अब मथुरा की बारी है। तो क्या कहीं ना कहीं उन्होंने 2024 के चुनाव का मुद्दे का क्या कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दे दिया है कि अब इस बार चुनाव का मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि रहेगा? तो चलिए यहीं पे जनता की राय लेते हैं और जानते हैं आखिर लोगों का क्या कहना है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर से। सर, अभी हाल ही में पीएम मोदी ने मथुरा का दौरा किया और वहाँ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया कि अयोध्या की तैयारी जारी है, अब मथुरा की बारी है। क्या उन्होंने कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के मुद्दे की हिंट दे दी है कि इस बार अब चुनाव कृष्ण जन्मभूमि पे होगा? क्या कहना है आपका इसके ऊपर? आपको भारतीय जनता पार्टी जी, अगर 6 अल्फाजों पे बैन लगा दिया जाए जी, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो कौन सी 6 चीजें वो क्या हैं? जी, मंदिर मस्जिद जी, हिंदू मुसलमान जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये 6 शब्द इनसे हटा दिए जाए, बैन कर दिए जाए कि कोई हिंदुस्तान का आदमी ये अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बिल्कुल किनारे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 2014 से लेके और 24 आ रहा है, इन्होंने क्या देश के अंदर ऐसा कर दिया जो, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। इनका मसला सीधा सीधा ये है कि चुनाव किसी सूरत में जीता जाए, वो चाहे कत्लेआम हमें क्यों ना करना पड़े। अच्छा, इस वजह से इनकी एक मंशा है सिर्फ सत्ता में रहना और हिंदू मुसलमान करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके। इनके अलावा इनके पास, भाई आज बात होनी चाहिए। आप 10 साल का अपना बखान ये करिए कि हमने 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल में हमने इतना रोजगार दिया, इतने लोगों को लाभ किया, इतने कॉलेज बनवाए, इतने डिग्री कॉलेज बनवाए, इतने अस्पताल बनाए। इस पे आप बात करिए ना, इस पे आप वोट मांगिए। लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है। सिर्फ अंधेर नगरी चौपट राजा, इसके अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है। इनके विकास की बात कोई नहीं करेंगे क्योंकि विकास करने में कोई लगता है, लेकिन इनके पास सिर्फ, और मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी कह सकता हूँ, इनसे झूठा प्रधानमंत्री कोई आज तक हुआ ही नहीं हिंदुस्तान का। जितना ये झूठ बोलते हैं, इनका सारा दारोमदार झूठ पे टिका हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग हों सियासत करें, अपने आराम से करें, लेकिन किसी भी धर्म में, अरे आप क्या कर रहे हो? आपने कौन सा जो जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी बारी है, तो आपके बस में क्या है? आपने राम मंदिर बनवा दिया क्या? माननीय न्यायालय की वजह से वहाँ मंदिर बन रहा है, और जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तो कोई देश का मुसलमान कोई विरोध किया हो? बताइए आप। भाई अगर कहीं पर किसी चीज का मामला आ रहा है, माननीय न्यायालय ने आदेश किया, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन ये कहीं न्यायालय ने कहा हो कि हाँ यहाँ पर मस्जिद मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, कहीं कहा न्यायालय ने? लेकिन आप, मैं समझ रहा हूँ हिंदुस्तान यहाँ पर संविधान से चलेगा। तुम्हारे धर्म को लेकर के आपके धार्मिक आस्था कुछ भी हो सकती है, आप जिसको जो मानना वो माने, लेकिन आप जो आज 2024 की बात हो रही है, और 2024 में देश की आवाम इनको अपने आप बता देगी कि तुमने देश के लिए क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यही कहना चाहता हूँ, देश के कोई भी नेता हों, उनको बात होनी चाहिए विकास की, शिक्षा की, रोजगार की, क्योंकि ये तो लास्ट में आके ये कह देते हैं ना कि हमने तो जुमला किया। अच्छा भाई, मोदी जी ने कहा था कि मैं साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा,
कितने लोगों को रोजगार दे दिया? 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में देने के लिए कहा था। कहाँ कितने लोगों का खाते में आ गए? वो तो झूठ है। बता देते हैं कि दुर्गावती रेलवे स्टेशन बना दिया। जब पत्रकार बंधुओं ने वहाँ का सर्वे किया तो 100% झूठ निकला। फोटो किसी का दूसरा लगवाएंगे, इनको आवाज मिल गया, उसका फोटो झूठा ही निकलेगा। तो जब उनका झूठ पे सारा दारोमदार टिका हुआ है तो इनसे क्या लेना देना है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है और सरकार जब चली जाएगी तो मोदी जी ऐसा कुछ करके जाओ जिससे लोग आपको याद करें। ऐसा ना हो कि आप खाली धर्म के ठेकेदार बन गए। धर्म आपके 140 करोड़ देशवासियों के आप प्रधानमंत्री हो। आप एक तरफ नारा देते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा देते हो। उसके बाद फिर आप क्यों आ जाते हो? भाई मंदिर मस्जिद काम किसका है? साधु संतों का है, उलमाओं का है। ये नेताओं का काम नहीं है। जिसको जो करना है वो अपने करेगा, लेकिन आप देश के नेता हो, आप नेता बन के रहो। आप 140 करोड़ लोगों की आस्था पर आप आघात मत करो। आप नेतागिरी करो, अच्छा लगता है, लेकिन आप मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ करके ऐसा समय न गंवाओ। देश की आवाम को आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने देश की आवाम के ऊपर पानी फेर दिया। मुंह से नेक बात कहना, दिल में नपाक सपना पालना। तो जब तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। मेरा कहना ये है कि अब ये पुराना हो गया है जो स्ट्रक्चर है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार राम मंदिर, अब की बार ये, अब की बार हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब ये फीका पड़ गया है। अब जनता इसको सुनना पसंद नहीं करती। अब जनता ये जानना चाहती है कि आपने देश के अंदर कितनी फैक्ट्रियां बैठाया, आपने कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने कई हजार किलोमीटर लाइन बिछवाई, आपने कितना 1000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, आपने कितना लॉ कॉलेज खोला, आपने कितने स्टील प्लांट बैठाया, आपने ऊर्जा का कितने पावर हाउस बैठाया। आपने विज्ञान की आधुनिक तकनीक से लैस कितने कॉलेज आपने भारत में निर्माण किया। अब सवाल आपसे जनता 10 साल में ये जानना चाहती है। वो ये नहीं जानना चाहती कि इससे पहले भी अयोध्या में लोग पूजा करते थे राम का, आज भी कर रहे हैं। इससे पहले भी काशी मथुरा था, वहाँ के लोग अपने भगवान का पूजा कर लेते थे। आप आ गए 10 साल में वो पूजा नहीं करेंगे। इससे पहले वो सदियों से करते आ रहे हैं, तो करते आ रहे हैं तो इनको करने दीजिए। 10 साल का जनता आपसे जवाब मांग रही है। सवाल ये था कि पीएम मथुरा पहुंचे, उन्होंने अपने आखिर के बयान में बस ये कहते कहते एक संकेत छोड़ दिया कि अयोध्या तो जारी है, अब मथुरा की बारी है। क्या कहना है? वही आपके मैं जवाब देता हूँ। नरेंद्र मोदी और देश के जनता के, जनता समझ चुकी है। काशी अयोध्या बर्बाद हो गए हैं, अब मथुरा की जनता की बर्बादी करने की बाकी है। अच्छा, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वो विपक्ष जाता है, मतलब विरोध होता है। ध्यान देना जी। बहु बेटी बचाओ, तो बहु बेटी सबसे ज्यादा बलात्कारी हुए इनके राज्य में, हुए कि नहीं? अब हमारे युवा नेता भाजपा के प्रवक्ता है 60 साल की बात कर रहे थे गिनाने के, मैं कांग्रेस के गिना रहा हूँ। मैं और इनके जिस अस्पताल में पैदा हुए थे, जो अंडरवियर अगर नर्स पहराई होगी तो कांग्रेस की सरकार में पहराई थी इनको। कांग्रेस की नर्स जो सरकार अस्पताल में थी, जो इनका चड्डी पैदा होते जो नर्स पैड अंडरवियर पहनाती है, कांग्रेस की सरकार में। बाबूजी एक मिनट, बाबूजी प्लीज एक मिनट, हो जाने दीजिए। जिस स्कूल में पटरी लेके गए थे, जिस स्कूल में इंग्लिश सीखना सीखे, कांग्रेस के सरकार में सीखे थे। जिस स्कूल में नौकर जो गवर्नमेंट इनकी फैमिली पाई थी, कांग्रेस की सरकार में पाई थी। जिस अस्पताल में इलाज करवा रहे, कांग्रेस की सरकार में सारा। जिस स्कूल में देश के वैज्ञानिक अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिले तो कांग्रेस की सरकार में। और इनके सरकार में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कौन से गवर्नमेंट खोले, कौन से मेडिकल कॉलेज है? वहाँ सिर्फ गाय गोबर के अलावा और कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ। बेरोजगारी के अलावा और कोई
मेडिकल कॉलेज नहीं खोले हैं, और एक अनपढ़ व्हाट्सएप कॉलेज के अलावा और कोई कॉलेज नहीं खोले हैं, दंगा के अलावा और कोई कॉलेज नहीं खोले हैं, गरीब मजदूर के अलावा, उनका खून चूसने के अलावा और नहीं खोला। और मैं एक शायरी के अलावा, दिल ने कहा दिल से मेरा क्या कसूर है, ये जनता के जनता ने बोली, दिल ने कहा दिल से मेरा क्या कसूर है, ये नालायक बेटा हम लोग को ठग लिया, इसमें हमारी जनता की क्या कसूर है। उनकी जितना उम्र है उतना दिन से कांग्रेस यहाँ से गायब है। अच्छा, तो सर कितनी उम्र हो गई होगी? बताइए। हमारी तो हो गई है 27। ये 2014 हमके गलती हो गया होगा, 2014 में पैदा न बता दें। जी 2014 में बता दें। जितना दिन उनकी उम्र नहीं हुई उससे पहले की सरकार यहाँ गायब है कांग्रेस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वही चड्ढी दिया वही ये किया। बताइए, ऐसे झूठ बोलने से जी कोई फायदा है? चाचा तेल क्या रेट है? चाचा तेल क्या रेट है? तेल क्या रेट गया चाचा? आमदनी कितनी बड़ी है? क्या आमदनी बढ़ी चाचा? आमदनी के साथ सरसों का तेल, सरसों का तेल 200 पार हो गया, अरहर का दाल 200 पार हो गया, 255 देखो पहले मिलावटी तेल। और सुनिए सर, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया? 1200 1000 रुपया मोदी जी किया। वही राजस्थान में, सुनिए, वही राजस्थान में 500 सिलेंडर, वही 2500 साल में। अभी नरेंद्र मोदी क्या बोले? 2011 में था 1250, आप गूगल पर देख लो। और सुनिए सर, अच्छा ठीक है, चले, महंगी नहीं थी। इनकी बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वही नरेंद्र मोदी, वही अमित शाह राजस्थान में कह रहा है कि 450 सिलेंडर देंगे। सुनिए, पहले से पूछेगा 450 सिलेंडर दे रहे, हम कह रहे हैं वही उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार है और सेंटर में भी सरकार है, यहाँ 1100 सिलेंडर क्यों मिल रहा है? क्यों जनता को यहाँ पे क्या कमी है ये बताइए ना, क्यों नहीं दे रहा भाई? आपकी दोनों सरकार है, 400 सिलेंडर करिए ना आप। अगर कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस दे रही है बड़े भाई, आपके पास अभी आते हैं, पूरी बात हो जानते हैं। जनता की आवाज उठ रही है चैनल के द्वारा, हम गरीब आदमी का आवाज उठाएंगे, अगर उनकी आवाज लगेगी तो हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है? हाँ हो गया। और सुनिए, अगर वही राजस्थान में अमित शाह होर्डिंग में पैसा लगाते हैं, राजस्थान में 450 के सिलेंडर देंगे, हम नरेंद्र मोदी अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आप हिम्मत हो तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तुरंत तत्काल फोन करिए कि उत्तर प्रदेश में 450 के सिलेंडर दिया जाए। यहाँ कोई रोक नहीं, आपकी सरकार क्यों नहीं दे रहे भाई? अब मथुरा की जनता समझ चुकी है, काशी और अयोध्या सिर्फ गुजराती ठगने आया, हम यहाँ नरेंद्र मोदी को मथुरा में नहीं ठगने देंगे। ये जनता के 2000 इसे 3 चुनाव में ठग देंगे और लोकसभा में भगा के छोड़ेंगे। आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा में मंदिर को मस्जिद का लफड़ा नहीं है, वहाँ कॉरिडोर बनाने का जैसे कासिम बनाया उस तरीके की बात करना चाह रहे हैं। और इसके लिए वहाँ जो सेवायत है, गोस्वामी परिवार है जो वहाँ पूजा करते हैं भगवान की, वहाँ से ब्रजवासियों को उजाड़ने की कोशिश की जाएगी। जब आप कॉरिडोर बनाएंगे तो जो ब्रजवासी मूल वहाँ के हैं उनको उजाड़े जाएंगे। तो जिस दिन ब्रजवासी उजाड़ दिए जाएंगे तो ब्रजवासी के बगैर भगवान किस काम के? चलिए ये बताइए, क्या इस चुनाव फिर से मुद्दा क्या कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का बन जाएगा? ये मुद्दा बन क्या जाएगा? तो मुद्दा शुरू से भाजपा का है। अच्छा, हाँ, और क्या? अयोध्या मथुरा काशी होता तो सीधा, और क्या कहते हैं इस बार चुनाव उसी मुद्दे पर होगा। इसी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। अच्छा, और क्या सर, शुरू में अयोध्या में यही तो लगा था कि तीनों की उनकी मांग थी, वो हटाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, मेन प्रमुख तो उनके मैनिफेस्टो में यही था और वही वो कर रहे हैं, वो तो करबे करेंगे। और ऐसा नहीं है, 80 करोड़ हिंदुओं और 100 करोड़ हिंदुओं का और सबको मिला करके वो वहाँ पे भी अगर जो है किसी ने कब्जा कर रखा है, आस्था का सवाल है। और जैसे भी भाई साहब कह रहे थे कि उजाड़ दे, अरे कहीं भी सरकार जब कोई डेवलप करती है वहाँ के लोगों को हटाएगी जरूर, जब है उनको हटा करके कहीं न कहीं व्यवस्थापित करती है। इनको आपत्ति है, ब्रजवासी अगर हटेंगे तो मथुरा कैसे बचेगा? ब्रजवासी हटा दिए जाएंगे क्या? वहाँ के ब्रजवासी सेवाएं वहाँ रहने वाले लोग कर रहे हैं, वहाँ पर जो गौशाला उसको हटाई जा रही हैं, हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिना गौशाला के भगवान कृष्ण कैसे रहेंगे भाई? कोई ये नहीं चाहता है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से फिर आ रही है। अच्छा। ये चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं। और ये जो सरदार है ये तो खालिस्तान जाने का रास्ता अपना रहा है। उनके रजिस्टर हो चुका है जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको पागल की सर्टिफिकेट दे दिए हैं कि 2024 में चुनाव बनने के बाद, सरकार बनने के बाद ये सीधे आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में चला जाएगा जी। अब भैया एक चीज और हम बता दे रहे हैं, अब आप, हाँ भैया हम बता देंगे।
आप ये देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे जी कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही जी पाकिस्तान में कोई समस्या नहीं थी। भाजपा की सरकार आते ही वहाँ भुखमरी में लोग पहुँच गए। किस लिए पहुँच गए? चूंकि कांग्रेस यहाँ से फंडिंग करती थी पाकिस्तान में, समझ को, तब जाकर वहाँ का वो देश चलता था। आज भाजपा की जब से सरकार है, आज वहाँ दाने दाने का मोहताज है। किस लिए? क्योंकि भाजपा से फंडिंग नहीं हो पा रही है, समझ को। पहले फंडिंग होती थी, जब तक कांग्रेस सरकार रही कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं आए हैं जैसे आज हालात वहाँ पे हैं। वो क्या था? उसका मेन कारण ये था कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार वहाँ के लिए फंडिंग करती थी, वहाँ के लिए सब देती थी। आज जब से भाजपा सरकार आई है, वहाँ फंडिंग नहीं हो रही, और 6 साल में देख ली वहाँ की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई है। मुझे तो नहीं लगता ये कुछ भी कर पाएगा। ये सिर्फ जुमला और झूठ की सरकार है जी। आपको पता है बाबरी मस्जिद को गिराने वाले जो थे जी, जो उसके महानायक थे जी, वो आज अपने ही घर में नजरबंद हैं। अच्छा। आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी और जितने लोग थे जो इस संगठन से जुड़ के जिन्होंने वहाँ पर इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया था जी। अब इसमें इतनी ताकत नहीं है नरेंद्र मोदी में जी। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने की 9.5 साल से कहा था, फिर अभी तक क्यों नहीं किया इसने जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाने की राजनीति करता है और कुछ नहीं है। ये अभी 2024 आने वाला है ये, और अभी ये मथुरा काशी दोनों मुद्दे उठेंगे, जोर शोर से उठेंगे। मंदिर भी तैयार हो जाएगा, उसका भी मुद्दा उठेगा। मगर हकीकत ये है ये कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपके चैनल से बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी झूठ की बुनियाद पे करता है। ये प्रोपेगेंडा की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। वही चुनाव का मुद्दा रहेगा। मुद्दा चुनाव का कभी धार्मिक नहीं रहा है जी। जब राम मंदिर और ढाया गया था और आप जाके गोली चली थी कार सेवकों में जी, उसके 1 साल बाद मुलायम सिंह यहाँ शपथ ले रहे थे। अच्छा। तो मुद्दा मेन रहता है बेकारी, रोजगार, नौकरी, गरीबी, ये सब। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि किधर वापस हिंदू मुसलमान की तरफ चला जाए, मंदिर मस्जिद की तरफ चला जाए, वो मुश्किल लग रहा है। अच्छा। क्योंकि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही अमूल्य है। जैसे नीतीश ने नौकरी दे दी 1,20,000 गवर्नमेंट के जॉब, और बोल रहे हैं कि अब जो हम निकालेंगे वो सरकारी आंकड़े से ज़्यादा है। महंगाई 7.4 है, 15 महीने में सबसे उछले स्तर पे। और गरीब लोग 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। MD रतिन रॉय ने कहा है, मेरे आंकड़े नहीं है। RSS के महासचिव कहते हैं कि 23 करोड़ लोग 370 रुपया कमा रहे हैं और 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, यानी 47 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो अब कभी भी प्रधानमंत्री को आपने गरीबों पे बात करते नहीं देखा। आप बताइए, देश पे 157 लाख करोड़ का कर्ज है, 55 लाख करोड़ पिछले 70 साल में लिया गया था, और 9 साल में 100 लाख करोड़ ले लिया है। 100 लाख का कर्ज मोदी जी ने लिया तो उनके बारे में उनको बताना चाहिए। आप ये बताइए, एक्साइज ड्यूटी जो 2014 में 9 रुपया था, उनको बढ़ा के 31 रुपया डीजल में और 32 रुपया पेट्रोल में कर दिया, जिससे 32 लाख करोड़ रुपया हमारे जेब से निकला गया है। आप GST का 64% टैक्स गरीबों से ले रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्स 6% अमीरों से ले रहे हैं। उसमें भी 5% लोग डिफॉल्ट हो जा रहे, बोल रहे हमने दिया नहीं, जीरो दिखा रहे। यानी 1.6% आप पूंजीपति से टैक्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से पूंजीपति की संख्या 100, 200, 166 हो गई, और गरीबों की संख्या 40 लाख से 80 लाख हो गई। तो इस पर क्यों नहीं बात हुआ जाए? OPS का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। 91% जो है वो आपका जो है वो अलग 91% लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, और सिर्फ OPS में 9% लोग देते हैं। तो उनका आप 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ़ कर दे रहे हो, तो OPS क्यों नहीं दे रहे हो? कांग्रेस के 4 राज्यों में, 5 राज्यों में लागू है, बंगाल में कभी लागू नहीं हुआ। वैसे देश में NPS लागू था, अब कांग्रेस जब आई है तो 5 में OPS लागू की है। बंगाल में इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ ट्रेड यूनियन का काम चलता है, तो वहाँ तब भी लागू नहीं हुआ था, वहाँ OPS था। ठीक है। तो अब ये 10 दिसंबर को एक महान आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें रेलवे, रक्षा और सब विभाग के लोग रहेंगे। और OPS की मांग उठ रही है, जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, नौकरी की मांग उठ रही है।
इस पे वो एक शब्द नहीं कहेंगे और वो अपना वही फिक्स हिंदू मुसलमान का जो बहुत इजी पॉलिटिक्स है, चाहे स्वामी प्रसाद जाति का करते हो, भगवान का दिवाली में नाम लेके, वो भी गलत है। और इन्होंने जो ये किया ये भी बहुत गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। देश के मुद्दे पे बात होना चाहिए और इलेक्शन 2024 का होगा जो मुद्दे पे होगा। जय हिंद, जय भारत। तो अभी कुछ भी हो सकता है, ये तो अब आने वाला समय तय करेगा कि चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।